29 साल की एक लड़की जिसका नाम था अर्चना तिवारी। ये कोई आम लड़की नहीं थी। इसकी आंखों में एक सपना था, सिविल जज बनने का सपना, अपने परिवार का नाम रोशन करने का सपना। 1 जनवरी 2025 जब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, अर्चना तिवारी एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उसके बैग में कुछ खाने पीने का सामान था। अचानक उसे भूख लगती है, वो खाने का सामान निकालती है, लेकिन तभी उसकी आंखें टकराती हैं सामने बैठे लड़के से। अर्चना की जब उस पर नज़र पड़ती है तो वो देखती है कि वो टिकटकी लगाए उसको देख रहा है। अर्चना को लगता है शायद ये खाना चाहता है, तो वो उसको अपना खाना ऑफ़र करती है। तो लड़का मुस्कुराता है और कहता है नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे देख रहा हूँ। फिर उन दोनों में आपस में बात होती है, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं। यहीं पर उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। अर्चना बताती है कि वो सिविल जज बनना चाहती है। लड़का ये सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और यहाँ से अर्चना का एक और नया सफ़र शुरू हो जाता है। 7 अगस्त 2025 अर्चना तिवारी रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी और अपनी ट्रेन नर्मदा एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ, 9 अगस्त को सुबह 6:50 पर मेरी ट्रेन है, भैया को कटनी स्टेशन पर भेज देना क्योंकि उस दिन राखी है। ये सुनकर माँ बोलती है कि ठीक है, मैं तेरे भाई को भेज दूँगी। और अर्चना फिर बोलती है कि ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। उसके बाद नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। सिर्फ नंबर ही नहीं, ज़िंदगी ही स्विच ऑफ हो जाती है। 9 अगस्त को उसका भाई कटनी स्टेशन पर अर्चना को देखने जाता है। वह इंतज़ार कर रहा होता है। एक एक करके सभी लोग ट्रेन से उतर रहे होते हैं, लेकिन अर्चना ट्रेन से नहीं उतरती। अब उसका भाई सब तरफ देखता है, लेकिन अर्चना कहीं नहीं मिलती। वो अपनी माँ को फ़ोन करता है कि अर्चना नहीं आई है। दोस्तों, सोचो क्या बीती होगी उस माँ पर, जिस बेटी ने रात माँ से कहकर ये फ़ोन रखा था कि वो अब ट्रेन में बैठ चुकी है और सोने जा रही है, और अभी उसका कहीं नामो निशानी नहीं है। माँ के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की FIR कराई जाती है। पुलिस, मीडिया और पूरा शहर, हर कोई अर्चना की चर्चा करने लगता है, लेकिन अर्चना का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, कुछ लोग कहते हैं कि उसका अपहरण कर लिया गया। तरह तरह के लोग बातें करते हैं, लेकिन क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसकी जवान बेटी ही रातों रात गायब हो गई थी। सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये नहीं थी कि अर्चना को गायब किया गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्चना खुद गायब हुई थी। दोस्तों, सोचो, जो लड़की सिविल जज बनने के सपने देख रही है, ऐसे क्या हुआ उसके साथ कि उसको अपना नामो निशान मिटाना पड़ गया। दोस्तों, सोचो, रूह कांप जाएगी जब पता चलेगा वो लड़की जिसकी आंखों में सिविल जज बनने के सपने थे, उसको अपना नाम ही मिटाना पड़ा। जब अर्चना से पूछा गया तो उसने बताया कि वो सिविल जज बनना चाहती थी, लेकिन घर वाले दबाव डालते थे कि वो शादी कर ले, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसको अपना नामो निशान मिटाने की ज़रूरत पड़ी। जब पुलिस ने गहराई से अर्चना से पूछताछ की, तब अर्चना ने पूरी हकीकत बताई कि कुछ दिन पहले ट्रेन में उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई थी और उसकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी। उस लड़के का नाम सारांश था और वहीं से प्लानिंग की शुरुआत हुई। अर्चना ने उसको बताया कि वो सिविल जज बनना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले चाहते हैं कि उसकी शादी हो। इसलिए अर्चना ने यह प्लान बनाया कि वो खुद को गायब कर ले और दुनिया की नज़रों में वो मृत्यु घोषित हो जाए कि वो मर चुकी है, ताकि उसका कोई पीछा नहीं करे और वो अपने सपनों को इस तरह से साकार कर सके। दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई और उनको एक और साथी मिला, इसका नाम था तेजिंदर। इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग की। इटारसी स्टेशन पर जब उनकी ट्रेन पहुंची, वहां पर कैमरे कम थे, वहीं से अर्चना को गायब किया गया। तेजिंदर ने अर्चना को ट्रेन से उतारा और सारांश गाड़ी लेकर जंगल में खड़ा हुआ था। अर्चना उतरकर सीधा गाड़ी में बैठकर वहां से रफा दफा हो गई, ताकि दुनिया की नज़रों में ये हो सके कि अर्चना मर चुकी है। 13 दिन तक पूरे देश में हड़कंप मचा रहा। अर्चना को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन अर्चना तो अपना सफ़र कहीं और ही तय कर रही थी। दिल्ली, हैदराबाद, जोधपुर और फिर काठमांडू में आराम कर रही थी, सफ़र कर रही थी। जब पुलिस ने पूछा तुमने ये सब साजिश क्यों रची, तो अर्चना का बस एक ही जवाब था कि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, जो कि मेरे सपने मेरे घर वाले पूरा नहीं होने दे, इसलिए मुझे ये सब प्लानिंग करनी पड़ी। माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटी, तूने एक बार हमें बताया तो होता,
अगर तू सपने ही पूरे करना चाहती थी तो हम तेरी शादी की बिल्कुल बात नहीं करते, बल्कि तेरे साथ खड़े होते और तेरे सपनों को साकार करने में तेरी मदद करते। सोचिए, अगर एक लड़की के सपने पूरे करने में उसे सपोर्ट नहीं मिले तो वो कितनी दूर जा सकती है और क्या क्या प्लानिंग कर सकती है। आज भी इस केस पे कई सवाल खड़े हैं। क्या अर्चना और सारांश के बीच प्यार था या सिर्फ ये एक दोस्ती थी? क्या अर्चना की सच्चाई मीडिया ने दिखाई थी या सिर्फ कहानियाँ गढ़ी थी? पुलिस ने कुछ छुपाया था या सब कुछ सामने आ गया था? सवाल अनगिनत थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही कि अर्चना को अपने सपने पूरे करने थे। इस पूरी घटना ने हमें सिर्फ एक आईना दिखाया है कि बेटियां बोझ नहीं हैं, उनके भी सपने होते हैं, उनके भी हक होते हैं। अगर हम उनके सपनों को रोकने की कोशिश करेंगे, उनके आगे रुकावट बनेंगे, तो वो बहुत दूर ऐसे गहरे अंधेरों में निकल जाएंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।